कि भगवान कृष्ण की इतने हजार गोपिकाएं थीं। तो इतने एक बार मैं बचपन में कॉलेज में था, तो हमारी एक डिबेट थी जिसका टॉपिक था कि इंडियन कल्चर विल सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसके पक्ष में बोलने में तो बहुत मिल जाएंगे, अगेंस्ट में बोलना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें एक रिबटलिंग पैनल भी था, यानी आपको खाली डिबेट करके चले नहीं आना है, प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो प्रश्नोत्तर करने वाली एक महिला थी, उन्होंने प्रश्न किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण। मैंने कहा नो, ही वॉज नॉट हैविंग 10,000, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर इज, बट व्हाट इज द आंसर। मैंने कहा द आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, और सभी गोपियों के साथ एक साथ भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, इसका अर्थ हुआ किसी एक ऋचा को लेकर आप ध्यान लगाकर गहरे चेतना में उतरिए तो उसी आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को हो रही होगी। एक ही ब्रह्म सभी में उद्भासित हो रहा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। ये मैंने इसलिए कहने का प्रयास किया कि हमारे स्व के तत्व में इतनी गहराई है कि कई बार हमें उसकी व्याख्या नहीं पता होती, और इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, और हम दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हुए चले जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारे स्व का मूल तत्व क्या था। हमारे जैसा अभी एक और बिंदु, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हम परिधि पे रहते हैं तब तक हम वास्तविक चेतना की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बाहर अगर हम मटेरियल में, जैसा कि अभी मानी मोहन जी ने कहा, मटेरियल में हम खोजने की कोशिश करेंगे, संघर्ष ही संघर्ष होगा, और उस संघर्ष का अंत नहीं होगा।